अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े अभिमन्यु नहीं, बड़े कंफ्यूज आदमी हैं। हाँ। अभी कभी उनको कृष्ण के वंशज हो जाते हैं, कभी छत्रपति के वंशज हो जाते हैं, कभी राम के वंशज हो जाते हैं। मगर उन्होंने जब राजनीति शुरू की तब उन्होंने टोपी पहन ली थी। और जो टोपीबाज नेता होते हैं जनता को सिर्फ टोपी पहनाने का काम करते हैं। अब इनको दर्द ये है कि एमसीडी और गुजरात और हिमाचल में एक साथ चुनाव क्यों हो रहा है। भाई कांग्रेस भी है, अदर पार्टियां हैं, सारे लोग एक चुनाव जब हो रहा है, लोगों के पास क्षमता है। जब आपके पास क्षमता नहीं है तो आप क्यों विस्तार कर रहे हैं अपना। जब वो तो कह रहे हैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि जो चुनाव जो है वो अलग अलग करवाने चाहिए थे लेकिन एक साथ करा दिए, क्योंकि यहाँ पार्टी छोटी है। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर ध्यान दे या वहाँ पर ध्यान दे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था ऐसे अरविंद केजरीवाल को नहीं फंसा पाएंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नए जमाने के अभिमन्यु हैं। ये किस तरह की बचकाने बातें हैं। डर कौन रहा है, डर कौन रहा है। ये भाजपा हुई, कांग्रेस हुई, वो हर जगह एक साथ चुनाव तो झेल ले रही है। इनके बस का नहीं है, ये एक साथ कई लोगों का चुनाव नहीं झेल पा रहे। क्यों विस्तार कर रहे हैं अपने पार्टी का, क्यों ये नेशनल लेवल पे जाना चाह रहे हैं। नेशनल लेवल पे आप जब बड़े पार्टी का विस्तार कर रहे हो, एक साथ कई जगह आपका चुनाव होएगा, आपको करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। आपको अगर नहीं कर रहा है तो आप दिल्ली में ही सीमित रहो। और इनको पता चल गया है ना कि ये हिमाचल भी हारेंगे, गुजरात भी 0 सीट लाएंगे और एमसीडी में भी साफ नजर आएंगे। तो लास्ट में जनता, दिल्ली की जनता इनके मुंह पे क्यों हारेंगे। वो तो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली मैंने कई बार जीती हुई है, लगातार वो कह रहे हैं कि हमने पंजाब भी जीत लिया। अब कह रहे हैं कि झाड़ू जो है वो एमसीडी में भी चलेगी। चलना होता है तो ये कल से रोना स्टार्ट नहीं करते। जब किसी को रोने का अपना पूरी तरह आसार दिख जाता है तो रोना, आरोप लगाना पूरी तरह से स्टार्ट कर देता है। अब गुजरात में ही इन्होंने जिसको यमले का टिकट दिया था उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो जब प्रचार करने गया क्षेत्र में अपने, तो लोग समझाए, बताए भाई ये एक ढोंगेबाज नेता है जो केवल आरोप लगाता है, गुजरात विरोधी है, देश विरोधी है। तो लोग अब टिकट भी इनको वापस कर रहे हैं। इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि भाई हमारा उसको अपहरण किया गया, ये किया गया। तो ये आरोप लगाते हैं। इन्होंने कहा था हम आरोप नहीं लगाएंगे शुरू में। आरोप लगाना इनका ये आरोप के दम पे टिके हैं और इनका आरोप लगाने का काम ही है। आरोप के दम पे कितने दिन टिके रहेंगे। अब ये जब तीनों जगह का इलेक्शन हारेंगे, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल, उसके बाद दिल्ली की जनता इनके मुंह पे चप्पल मारेगी कि भाई दिल्ली का पैसा आपने टैक्स पेयरों का पैसा। आपको लगता है जिस तरीके से लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनको जनता का साथ मिल रहा है, क्या वो हार पाएंगे। भाई हमें नहीं लगता, उनको खुद लग चुका है। उन्होंने कल से रोना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनका रोना स्टार्ट हो गया। उनके सारे कार्यकर्ताओं में झलक साफ नज़र आ रही है कि ये हारेंगे हर जगह। उसके बाद दिल्ली इनसे जवाब मांगेगी कि भाई जो आपने शराब घोटाले में, शिक्षा घोटाले में और दिल्ली के टैक्स पेयरों का जो पैसा आपने ले गए, तो आप चुनाव कहीं जीत कर भी आए जिसके लिए आपने चोरी करके हर रोज सुबह झूठ बोलते थे। कहीं तो कह रहे हैं भाई साहब हमारी तो ईमानदार पार्टी है, लगा